नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग अब मां मोटर्स टीवीएस सर्विस प्रोवाइड करने के अलावा एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल। 3 दिन के बाद भी नहीं मिला रहमत का सुराग। लोगों ने किया जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी के सामने हंगामा। लापता रहमत के घर वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। बब्बन के खिलाफ नाराजगी का किया इजहार। वहीं खबर पाके डिप्टी मेयर वसीमुल हक और मकामी काउंसिलर फलसफी आलिया पहुंची। लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। सीआई, ओसी और फाड़ी प्रभारी भी मौके पर मौजूद थे। वसीमुल हक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, ऐसे हंगामा करके कुछ नहीं होगा। ये है कि अगर लड़का मिसिंग होता तो हम लोग मिसिंग डायरेक्ट अगर बुला जाता तो हम लोग मिसिंग रिपोर्ट। मतलब ये है कि उसको दुकान गया पुलिस और बब्बन नाम का लड़का और उसके साथ कोई और लड़का था। उसके दुकान में किस वजह से पुलिस गया खोजने के लिए, उसके बाद से लड़का गायब है। हाँ, फोटो लेकर के उसके बाद से मेरा भाई गायब है। तो इसका पीछे क्या रीजन है? आखिर उतना नाबालिग बच्चा को पुलिस और बब्बन क्यों गया था खोजने के लिए? हमको वजह चाहिए। अब मेरा भाई गायब हमको चाहिए। बब्बन को पकड़िए, सारा सब सामने आ गया। आप उसको हाजिर कीजिए। ये सब इतना रैली मिसिंग चेक करने से अच्छा है पहले उसको पकड़िए। पहले इतना ये सब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता है बब्बन का है, बब्बन को हाजिर कीजिए। बब्बन ही बताएगा मेरा भाई कहाँ है। आखिर क्यों पकड़ा गया मेरा भाई को? नाबालिग एक भाई को टारगेट कर गया है मेरा। 10 महीने से जेल में चल रहा है, दूसरा को भी लोग टारगेट कर रहा है। पुलिस यहाँ बैठा हुआ किस लिए? करप्शन खोरी खाने के लिए। जब ये लोग जस्टिस लोग किसी को दिला सकता है तो यहाँ से फैज़याम भी नहीं रहेगा। अगर मेरा भाई नहीं मिले तो यहाँ फैज़याम पुलिस भी नहीं रहेगा। फैज़याम पुलिस को तो हम रहने देंगे या तो दलाली गिरी छोड़ देगा। पुलिस को वर्दी क्यों दिया गया है कि वो खुद से सेफ्टी करे हम लोग के लिए। इरफरमा के जरिया इरफरमा के जरिया पुलिस को वर्दी क्यों दिया गया कि वो हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए। इरफरमा के जरिया का गारंटी जो इरफरमा बोल रहा है कि वो सही है, जिसको जिसको पकड़वा रहा है, जिसको 2 दिन 72 घंटा से बेसी मेरा भाई का हो गया। मेरा भाई आ जाना चाहिए था। आप लोग ना पूरा वीडियो वायरल कीजिए, ठीक है ना? काटिएगा पूरा जो हम बोल रहे वही। आप बब्बन को बोलिए पुलिस को हाजिर करने के लिए, बब्बन को यहाँ करने के लिए हाजिर। मेरा भाई कहाँ गया? बब्बन जानता है, पुलिस जानता है। बब्बन कौन है? बब्बन पुलिस का इन्फॉर्मा है। पुलिस का इन्फॉर्मा है बब्बन। जब इन्फॉर्मा पुलिस को दिया गया है वर्दी कानून की, वो से काम करेगा ना कि इन्फॉर्मा। इन्फॉर्मा कहाँ काम करेगा? पुलिस का नहीं काम है। पुलिस खोज रहा तो घर जाता, हम लोग जिंदा है, हम लोग के घर आता है। यहाँ वहाँ का है खोज रहा मेरा भाई। पुलिस कौन है? पुलिस जो गया था वहाँ पर ही, पुलिस भी हमको चाहिए। पुलिस जो गया था बब्बन गया था, उसके साथ 2 और आदमी था, सब चाहिए हमको। हाँ, फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा, सीसीटीवी कैमरा चेक हो रहा है। तोड़ेगा भाई के ऊपर में जो भी FIR किया है, ठीक है ना, छोटा बच्चे के ऊपर में, ठीक है ना, किस वजह पे किया है और कौन किया है, हमको उसका पूरा जो इस केस से जुड़ा हुआ है हर एक का हमको उसका ऊपर केस करना है, ठीक है। कड़ी से कड़ी जो भी किडनैपिंग केस का जो बनता है हमको वो केस करना है। चाहे इसमें इस केस में जो भी हो, हमको हर एक का केस, जहाँ लड़का है मैं लड़का ला करके बोलिएगा देगा, ठीक है। हमको बच्चा चाहिए, हमको मेरा बच्चा चाहिए। और जो भी FIR किया है मेरे भाई के नाम पर, या पुलिस अपना मर्जी से कर रहा है या इन्फॉर्मर अपना मर्जी से कर रहा है, हमको इसराइल पार में इंसाफ मिलना चाहिए,
हम पहले बता देते हैं आप लोग को। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग किसी को नहीं मानेंगे। फिर हम लोग सुन लीजिए, अभी तक में हम लोग पुलिस का बहुत इज्जत कर रहे हैं और पुलिस को हम लोग समझ रहे हैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले। बस खाना पीना हमारा, मेरी माँ हार्ट का पेशेंट, अगर मेरी माँ का कुछ हो गया तो फिर सोच लीजिए यहाँ पे फाड़ी भी नहीं रहेगा। ठीक है, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए। पुलिस भी मिला हुआ है, इसे पुलिस का भी हाथ है, पुलिस मिला हुआ है सर। पुलिस खाली कैमरा दिखा रहा है, बस कोई एक्शन नहीं ले रहा है, खाली कैमरा दिखा रहा है। मेरा भाई वो सही सलामत चाहिए बस। ये तो थाना जाएगा सर यहाँ से, ठीक है ना, जो बातें क्लियर। पुलिस को पता है कि कहाँ है लड़का, पुलिस को सब पता है। इन्फॉर्मा आ गया, सब पता चलेगा पुलिस कहाँ है, कहाँ लड़का है कहाँ नहीं है, सब पता। खाली कैमरा दिखा रहा है पुलिस, बस कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। खाली कैमरा आधा घंटा खाली। आज ये काम नहीं होगा, अब तो थाना तोड़ देंगे पूरा, आज खत्म हो जाएगा पूरा। तो आप लोग यहाँ पर आए थे? हाँ, कल आए थे, 24 घंटे का 24 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे का टाइम दिया था। कहीं क्यों नहीं आए बच्चा तो अभी तक हाजिर नहीं हुआ। दो कैमरा तो बंद कर बतला रहा है। अभी जो सीसी कैमरा चेक कर रहा है उसमें बंद बतला रहा है। पुलिस अभी तक कुछ हाँ ना हुआ, टाइम पर टाइम बढ़ा ले जा रहा है, हाँ तो कुछ हम लोग को कुछ पुलिस खाली कैमरा चेक कर रहा है, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पुलिस कैमरा चेक करा रहा है, पुलिस खाली कैमरा चेक करा रहा है। पुलिस मिला हुआ सर, पुलिस मिला हुआ है, थाना में रहेगा, थाना में रहेगा यहाँ पर ही। हर बच्चा के माँ को, हर गार्जियन को अब टेंशन हो जाएगा। हाँ, पढ़ने लिखने के लिए, हर चीज के लिए टेंशन हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ आसपास का कोई ये नहीं है, कुछ रोक नहीं सकता पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। 3 दिन 4 दिन से टहला रहा आदमी को, 4 दिन से पुलिस लोग सब टहला रहा। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हर गार्जियन को टेंशन हो गया। हम लोग कैसे बच्चे लोग को स्कूल भेजेंगे? सबका माँ बाप परेशान है, ऐसे बच्चे लोग को कैसे छोड़ेगा? यहाँ का मीडिया प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। कल देखा है, वो लड़का नजर आ रहा, जो 4 गो है वो नजर नहीं आ रहा, बब्बन, ठीक है ना। और 24 घंटे का हम लोग का टाइम दिया है, 24 घंटा से ओवर हो गया है। हमको लड़का चाहिए, बब्बन चाहिए, बोले तुरंत लाने के लिए। अब टाइम नहीं लेंगे हम लोग। बब्बन टकला सब जो है सब है, सबको यहाँ पर हैंड ओवर कर, किसी का नहीं लेंगे, सिर्फ बब्बन है। बब्बन बच्चा उठाया, बब्बन है, बच्चे को बोलिए अब हाजिर करने के लिए। 24 घंटा से ओवर हो चुका है, अब बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 4था दिन हो गया है लड़का का, मेरे को गायब होने में। हम बता देते हैं, उसकी माँ का हार्ट प्रॉब्लम है। अगर कोई सा बात है उसका रिस्क लेगा, उसका बब्बन का घर वाला लेगा, उसका गारंटी बच्चा का उन लोग खर्चा उठाएगा। नदम को बच्चा चाहिए अभी, इसी वक्त बच्चा चाहिए हम लोग को। तुरंत बोले जस्ट लाने के लिए बच्चा को, टाइम उससे ज्यादा हो गया है। हाँ, जिंदा बच्चा चाहिए, खरोच नहीं आना चाहिए। हम लोग को जो नहीं करने को हम लोग वो कर देंगे। बच्चा खरोच आना चाहिए सर, बच्चा खरोच नहीं आना चाहिए, तो जो करेगा हम लोग कर लेंगे सर, ठीक है ना। फिर कोई बीच में आगे जिसको जितना बार क्रिमिनल लोग हम लोग देख लेंगे, बस हुआ। देखिए, प्रशासन के खिलाफ में नाराजगी, बच्चा का मिसिंग, ये जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा नाराजगी में। प्रशासन को जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो अभी उन लोग को बोला गया, अभी भी जमा नहीं किया था, अभी बोला गया लाके वो जमा दे रहा। प्रशासन जो है लोग कंप्लेन के ऊपर में सीसीटीवी इंक्वायरी किया जा रहा है। बाकी जो कंप्लेन है प्रशासन के साथ हम लोग बात किया कि जो आपको जिसका ऊपर में लोग शक जाहिर कर रहा उसको इंक्वायरी कीजिए, तदंत तो कीजिए। अगर वो दोषी पाता है तो उसका जो शास्ति है उसका सजा होना चाहिए। लेकिन इन तमाम के लिए उसको प्रोसेस में जाने होगा। हंगामा करके तो कोई फायदा नहीं है, अमन शांति तो भंग करने से नहीं होगा। इस तरह से भीड़ लगा के प्रोसेस कोई हल नहीं है। इसके बाद अगर हमारा प्रोसेस पे करने के बाद अगर पुलिस नहीं आता तो फिर इसको फाड़ी के ऊपर में है, थाना है, सीपी है, एडीसीपी है, इन लोगों के पास में जाएगा। इससे पहले भी 1 हफ्ता पहले रेल पार का एक नौजवान लापता हो गया था, उसके बाद 2 दिन के बाद डेड बॉडी मिला रामनगर से। मैंने देखा जा रहा है कि रेल पार से मिसिंग का केस थोड़ा देखिए, जो लड़का और रेल पार का वो जो 2 दिन पहले गायब मैंने जिसका डेड बॉडी मिला, आप भी जान रहे अच्छी तरह से, मेंटल था, उसको मिसिंग डायरी भी कराया गया,
तलाश करते करते वो एक जगह नाला में मिला और किस हालत में था वो आप भी देखें। बाकी तो पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या हादसा हुआ, नाला में डूबने से मौत हुआ या कि कुछ और हादसा हुआ है। ज़हनी तौर पर बीमार था, समझ रहे हैं कि उसका क्या हालत था, भाग के चला गया। इस्माइल मोड़ तक का सीसी कैमरा में उसको देखा गया, उसके बाद से नहीं देखा गया। वार्ड नंबर 44 तृणमूल यूथ कांग्रेस की जानिब से आज आसनसोल बाजार के करीब शरबत तकसीम किया गया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और युवा नेता अजीज अंसारी ने कहा कि गर्मी से राहत पहुंचाने की गर्ज से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पे तारा सैयद, मंसूर खान, शमसुल हुदा, पुतुल अमन खास तौर से मौजूद थे। दोस्तों को पट्टा पहनाया जा रहा है। अभी शमसुल भाई माइक का चुवाल्लिस নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে আজকে পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষকে পানীয় জল মানে পান করার জন্য এখানে একটা ক্যাম্প করা হয়েছে। এই প্রচণ্ড গরম, চারদিকে জলের হাহাকার চলছে, মানুষের জল কেনারও অনেক মানুষের ক্ষমতা থাকে না। তো সেই জন্য এই জল প্রদানের মধ্যেখান দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ চাইছে মানুষের পাশে থাকা, এবং বাজারের এই সংস্থাটার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কাজ করা হয়। আজকেও তারা একটা উদাহরণ হিসাবে এই কাজটি করছেন। आज हम लोग वार्ड नंबर 44 में यूथ की तरफ से देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सोचे कि शरबत पानी का थोड़ा इंतज़ाम किया जाए। बस हम लोग इसी कारण से हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मिल के हम लोग शरबत पार्टी का आज हम लोग जो है शरबत बांटने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आजिद अंसारी। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा, तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में बीडीएस, ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड, रेल पार, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। 20 सालों से लोगों का भरोसेमंद बना रहा माँ मोटर्स टीवीएस सर्विस प्रोवाइड करने के अलावा हमारे यहाँ नए और पुराने दोनों तरह की बाइक और स्कूटी आप ले सकते हैं, वो भी EMI फैसिलिटी के साथ। नियामतपुर में स्थित माँ मोटर्स में सेम डे गाड़ी की सर्विसिंग की सुविधा एवं पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करवा के नई गाड़ी भी आप ले सकते हैं। टीवीएस डिस्काउंट के साथ पाए एक्साइटिंग गिफ्ट ऑफर्स। हमारा एड्रेस है नियर महेंद्र पेट्रोल पंप, GT रोड, नियामतपुर। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें।
महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। क्या आप अपने कपड़ों के कलेक्शन से हो गए हैं बोर? अगर हाँ, तो लाइए उसमें कुछ ताजा व नयापन। अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग खास महिलाओं और बच्चों के लिए खोली गई अपना फैशन में वाइब्रेंट कलर्स, ट्रेंडी क्लोथ्स, न्यू अराइवल्स और भी काफी कुछ। तो या हो ईद या फिर हो कोई और त्योहार, चले आइए आपके अपने अपना फैशन स्टोर। एड्रेस डेली मार्केट, बर्नपुर। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आलोचना हॉल में आज आसनसोल उर्दू एकेडमी की नई कमेटी की पहली मीटिंग मुनक़द की गई। इम्तियाज़ अहमद अंसारी ने तमाम मेंबरान का तारुफ पेश किया। नज़ीर अहमद यूसुफ़ी, डॉक्टर फारूक आज़म, डॉक्टर साबरा हिना, मीर हाशिम, मोहम्मद सुलेमान ख़ास तौर से मौजूद थे। डॉक्टर मशकूर मोइनी ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने मौजूद तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, फरमाएंगे। मैं प्रोफेसर साहब से कहूँगा कि आज की मीटिंग की शुरुआत करें। पहला तारुफी प्रोग्राम हो जाए लोगों का, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम। सेक्रेटरी साहब जैसे कि यहाँ मौजूद हैं, इसके सेक्रेटरी सबसे पहले तो हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं और इसके जो चेयरमैन हैं वो मेयर साहब हैं। जनाब विधान उपाध्याय साहब चेयरमैन हैं एकेडमी के। वाइस चेयरमैन के तौर पर मुझ खाकसार का इंतखाब किया गया है, डॉक्टर मशकूर मोइन। और सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद वसीमुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं। और बकिया मेंबरान के तौर पर जनाब शुराब अली, जनाब मीर हाशिम साहब, जनाब रियाजुद्दीन साहब, जनाब वजीरुद्दीन जमाल साहब, जनाब गुलाम मोहिउद्दीन सोना साहब, जनाब निशात अहमद साहब, जनाब खुर्शीद आलम साहब, जनाब हाजी शकील अहमद, जनाब खुर्शीद अदीब साहब, जनाब वकील का। इससे कबल भी उर्दू एकेडमी था। उर्दू एकेडमी के क्या मकासद हैं ये आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ, सभी लोग इससे पहले भी कमेटी में। तो हम लोग का जो रिसाला निकलता है, क्योंकि बीच में जब एडमिनिस्ट्रेटर हुआ और
बोर्ड ने तामिल कमेटी का जब अप्रूवल नहीं हुआ था तो रिसाला बंद था। तो हम लोग सबसे पहले इस रिसाले का नए सिरे से फिर रस्म इजरा प्रोग्राम को मई महीने में हम लोग बैठे हैं, जून महीना लेके जुलाई उस सामाही निकलता था शायद, हाँ हसीब भाई 3 माह पे निकलता था ना, तो 6 में 3 तो जुलाई महीना का हम लोग सुमारा इंशाल्लाह, और ये पहला सुमारा इस नए कमेटी का होगा, इसलिए हम लोग इसको जो है रविंद्र भवन में एक दिन प्रोग्राम करके मेरा जो मशवरा है वेरी गुड, और उसी प्रोग्राम के दिन 2 सोच मेरे पास है जो आप लोग मशवरा दीजिएगा। एक उर्दू मीडियम के टॉप 10 बच्चों का इस्तकबालिया दिया जाए, या फिर उर्दू सब्जेक्ट में माध्यमिक और एचएस का भी, चूंकि रिजल्ट भी हुआ है इसीलिए माध्यमिक और एचएस में 80% उर्दू सब्जेक्ट में जिसका मार्क्स है उसको सम्मानित करके इस्तकबालिया दिया जाए। ये 2 में क्या है, मतलब टॉप 10 को किया जाए या फिर सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट को किया जाए, ये जो बेहतर होगा, जो मशवरा में तय होगा उसका हम लोग उस दिन प्रोग्राम के जरिए की तरफ में इजरा भी हम लोग का नया शुमारे का होगा और प्रोग्राम भी होगा। दूसरी बात है, कमेटी में बहुत सारे लोगों को और जगह मिलना चाहिए था, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि बोर्ड में MIC में जो है कमेटी को और छोटा करने का बात हुआ। दूसरी बात कि बहुत सारा मशवरा ये भी है जो हम लोग भी चाहते थे, हम भी बात रखा थे MIC में कि अगर हमारे उर्दूदां काउंसिलर को भी कमेटी का मेंबर शामिल कर लिया जाए तो, और भी तो ये लंबी फहरिस्त हो रही थी। एक बात जो सामने आया कि अदाए सुन्नत खैरुल अनाम करते हैं, बड़े खुलूस से आप सबको सलाम करते हैं। मौजूद सामईन, बड़ी खुशी की बात है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आसनसोल उर्दू एकेडमी की आज ये पहली इफ्तिताही मीटिंग, बल्कि तारुफी मीटिंग, मुबारकबाद के मुस्ताहक है हमारे इस कॉर्पोरेशन के मेयर जो इस एकेडमी के चेयरमैन हैं जनाब बिलाल उपाध्याय जी। इनके अलावा उर्दू के दर्ज रखने वाली शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है सियासी रहनुमा के तौर पे, अदबी शख्सियत के तौर पे और अदब नवाज के तौर पे। मेरी मुराद आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर और आसनसोल उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब सैयद वसीमुल हक साहब। इनके अलावा अच्छा लग रहा है, इससे पहले भी इस तरह की कमेटी थी, लेकिन एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पे पेश करने की कोशिश की गई है जो किसी हद तक बुरा ना माने मेरी बातों का, लेकिन हाँ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अनडिस्प्यूटेड कहा जा सकता है, यानी आसनसोल बीबी कॉलेज के सदर शोबा उर्दू कई किताबों के खालिक जनाब डॉक्टर मशकूर मोइनी साहब। मैं चाहूंगी इन दोनों का इस्तेमाल जरूर करने से करें। इनके अलावा हमारे दरमियान जो मोहतरम शख्सियतें हैं, मैं बारी बारी उनके नाम और उनका तारुफ करूंगा, लेकिन ये अच्छा होगा कि मैं जिनके बारे में कहूँ वो थोड़ी देर के लिए जमात कर लें और खड़े हो जाएं। सबसे पहले मैं जनाब अबू कालिद शादाब साहब से कहूँगा कि आप खड़े हो जाएं प्लीज। अबू कालिद शादाब साहब का ताल्लुक सियासी रहनुमा के तौर पे है, लेकिन उर्दू की बात अगर मैं करूँ तो मगर बंगाल उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन भी रहे हैं जनाब अबू कालिद शादाब साहब, शुक्रिया। इनके अलावा हमारे शहर की एक बड़ी मारूफ शख्सियत, अदबी शख्सियत, जैसा कि अभी कहा कि साहिब किताब और उस्ताद शायर जनाब वकील मंजर साहब। इनके अलावा बात जब अपने शहर की आती है तो हमारे शहर की पहचान जो दूसरे शहरों में बल्कि दूसरी रियासतों में, बल्कि मैं कहूँ कि हिंदुस्तान गिर पैमाने में जो हमारे शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी नज़ामत के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से, जनाब खालिद अतीब साहब। इनके बगल में मैं देख पा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सियासी रहनुमा के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। ममता ब्रिगेड की जब बात आती है तो फिर पूरे आसनसोल में एक ही नौजवान का नाम आता है, अबू फरहान साहब। इनके अलावा बात जब भी इलाकाई तौर पे उस समाजी खिदमत की आती है और सियासी मसाइल के आते हैं तो यकीनी तौर पे वो शख्स बड़े एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। यही मुराद जनाब मोहम्मद कुरबान साहब, कमालुद्दीन साहब। खुशी की बात है कि जहां खालिद अलीम साहब जैसे शख्सियत तशरीफ फरमा है, वहीं भी इस एकेडमी में
एक ऐसा रुकन भी मौजूद है जो अपने ड्रामा निगारी की वजह कर हमारा शहर, हमारे पड़ोसी शहर रानीगंज बल्कि इस पूरे पश्चिम बलगांव जिले को और हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अफसाना निगार और ड्रामा निगार जनाब कमर जावेद साहब, और बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि दो ड्रामा निगार एक साथ बैठे हैं। कमर जावेद साहब के साथ साथ उनके और दोस्त जिनका ताल्लुक कुल्टी से है, जनाब सैयद तनवीर इमाम साहब। तनवीर इमाम साहब के साथ अब जरा मैं सामने की तरफ आ जाऊं तो बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह की कमेटियों में मैंने उन्हें इससे पहले नहीं देखा। मुबारकबाद के मुस्ताहिक है जनाब वसीमुल्लाह साहब और मशकूर मोइनी साहब कि उस शख्स को इन्होंने कमेटी में जगह दी है और उन्हें पकड़ कर लाया है। वरना अक्सर इस तरह की महफिलों से भाग जाया करते हैं। बड़ी अदब नवाज शख्सियत हैं, समाजी खिदमतगार हैं और कामयाब ताजिर भी हैं। माँ गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर हैं सैयद मुस्तफीज हसन साहब। बात जब समाजी खिदमत की आती है तो हज के लाइन से अगर मैं बात करूं, इस पूरे पश्चिम बलगांव जिला में हज कोऑर्डिनेटर के तौर पे जिस नौजवान ने अपने दूसरे अरकान के साथ मिलकर के बड़ी मजबूत पहचान बनाई है, पेशे से वकील हैं और फितरत से उस्ताद भी हैं, जनाब एडवोकेट मोहम्मद नदीम साहब। अगर शायरी के हवाले से बात की जाए तो फिर उल्टी शहर को जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान देने की कोशिश की और कामयाब कोशिश की है। शायर हैं, अदीब हैं, मुबस्सिर हैं, नातिब हैं, कई किताबों के खालिक हैं जनाब मेराज अहमद मेरासी। बड़ी खामोशी के साथ अदब की खिदमत करने वालों में एक और नाम जिनके अदबी कारनामे अपनी जगह पे इनके अलावा दरस व तदरीस से भी मुंसलिक हैं और एक नस्ल की इन्होंने इल्मी रहनुमाई की है और कर रहे हैं जनाब डॉक्टर इशरत बेताब साहब। इसी के अदबी फहरिस्त में अगर मैं एक नाम लूं जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत यकीनी तौर पे एक सहाफी के तौर पे किया, एक कॉलमनिस्ट के तौर पे किया, कॉलम निगार के तौर पे किया, लेकिन अपने अछूते ख्यालात की वजह कर और अपने कलम की ताकत की वजह कर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जिसकी वजह कर लोग उन्हें बड़े एहतराम से सुनते हैं और बड़ी इज्जत से बुलाते हैं अपने महफिलों में। कई किताबों के खालिक जनाब इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब। इन्हीं के बाजू में मैं देख पा रहा हूँ, पीछे देख पा रहा हूँ एक ऐसा नौजवान शायर, नौजवान इसीलिए कह रहा हूँ कि शायरी की क़यामत बहुत देर से भी है लेकिन बड़ी तेजी के साथ अपना कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक किताब के खालिक भी हैं, एक शेरी मजमुआ के खालिक भी हैं जनाब खुर्शीद अदीब साहब। और इस मजलिस में एक ऐसी शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं, जिन्होंने सिर्फ हमारे शहर ही में नहीं बल्कि इस रियासत की पहचान आसनसोल और हिंदुस्तान में नहीं कहूं बल्कि जहां जहां उर्दू बोली जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू समझी जाती है, वहां वहां अलहाज नज़ीर अहमद यूसुफ़ी जाने जाते हैं। तो हमारे दरमियान जनाब अलहाज नज़ीर अहमद यूसुफ़ी साहब। बात जब उर्दू तहरीक की आती है तो आसनसोल में उर्दू तहरीक का एक नाम, एक ब्रांड नाम बन चुका है जो और जिन्होंने अपनी तहरीक के जरिए आसनसोल के उर्दू हल्का को हमेशा बेदार रखने की कोशिश किया। पेशे से मुदर्रिस हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद पश्चिम बलगांव जिला के जनरल सेक्रेटरी जनाब मास्टर मोहम्मद सुलेमान साहब। अच्छा लग रहा है कि हमारी इस मजलिस में इसी आसनसोल उर्दू एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी और इसी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक MMIC जनाब मीर हाशिम साहब के तशरीफ फरमा। मैं देख पा रहा हूँ इनके बाद हमारे दरमियान रानीगंज उर्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर शाहिद खान साहब भी। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की अगर बात की जाए, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इन दोनों जगहों से जिस का बड़े करीब से रिश्ता है, गहरा ताल्लुक है, कई किताबों के खालिक हैं जनाब डॉक्टर फारूक आजम साहब। बात जब सहाफत की आती है और उर्दू सहाफत की आती है तो यकीनी तौर पे उर्दू सहाफत में जो हमारे दरमियान बड़ी सीनियर हैं, बड़ी मातबर शख्सियत हैं और एक सहाफी होने के साथ साथ एक अच्छे अफसानचा निगार भी है। मेरी मुराद जनाब रियाजुल कली साहब। रियाजुल कली साहब की बगल में मैं देख पा रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं, बहुत कम वक्फे में इन्होंने
अपनी मजबूत पहचान हमारे शहर में भी बनाई है और हमारे शहर से अलावा कलकत्ता और कलकत्ता के बाहर, बल्कि अब तो मैं देख रहा हूँ कि जब से ये ऑनलाइन मामला शुरू हुए हैं तो अब ये इंटरनेशनली तौर पे रानीगंज और बंगाल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नाजिम के तौर पे, शायरा के तौर पे, अदीबा के तौर पे और रानीगंज टीडीपी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे डॉक्टर साबरा खातून मिनाज। इनके अलावा एक ऐसा नौजवान जिनका ताल्लुक दर्स व तदरीस से है, पेशे से यकीनी तौर पर मुदर्रिस, लेकिन एक अच्छे नाफिज हैं, एक अच्छे कलमकार हैं, कई किताबों के खालिक हैं। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के ये भी टीडीपी कॉलेज, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज है ना, मुझे भी घबराहट हुई कि अचानक इन्होंने बड़ी लंबी छलांग मारी। तो रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के जनाब डॉक्टर अब्दुल हलीम अंसारी साहब। और सच्चाई है दोस्तों कि मैं जब कभी माइक पे आया करता हूँ और उस शख्स को सामने देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी घबराहट हो जाती, क्योंकि वो शख्स जब माइक पे रहते हैं तो सिर्फ उन्हें सुना नहीं जाता, उनसे सीखा जाता है। रानीगंज टीडीपी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और उर्दू की बड़ी अच्छी सलाहियत के मालिक जनाब डॉक्टर मोहम्मद शमशेर। इनके अलावा एक ऐसे शख्सियत की तरफ मेरी निगाह जा रही है जिनका तारुफ करवाते हुए मुझे डर सा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त उनका जो अपीयरेंस नजर आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं डर पैदा करवा रहा है। हालांकि वो एक मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन पेशे से एक ड्रामा निगार भी हैं, जनाब जानिसार अख्तर साहब। इनके अलावा जब समाजी और सियासी मैदान की बात आती है तो उस नौजवान का नाम ब्रिटिश पार में यकीनी तौर पे लोग जानते और पहचानते हैं, मेरी उम्र जनाब मोहम्मद मुख्तार साहब। और बहुत कम उम्री में एक नौजवान ने सहाफत में, नज़ामत में और नई नई तरह की बातों को लोगों के दरमियान पेश करने में दिखा दो खुशी नहीं पहचान पा रहा हूँ जो पशुघाट के बगल में है, शेख इब्राहिम साहब, मादत के साथ शेख इब्राहिम साहब। अरे जुबान पे बारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे लुत्फ निभो से मेरी ज़बान के लिए, कि मेरे लुत्फ निभो से मेरी ज़बान के लिए। वो शख्स जो बारी बारी तमाम शख्सियतों का तारुफ करा रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तारुफ कराते कराते अपना नाम ही छूट जाया करता है, लेकिन उसे अपना नाम याद था। वो जानता था कि मुझे भी अपना तारुफ देना है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी खयानत की बात होती, बड़ी नाइंसाफी होती कि जब मैंने माइक संभाला तो उस वक्त उनका नाम पेश किया, और जब उनका नाम पेश किया तो वो फौरन हाजिर हुए। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि उनका भी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा तारुफ पेश किया जाए। जिस वक्त उर्दू जबान और अदब की बात चल रही थी, हमारे शहर आसनसोल के एक इलाका जो इससे मुत्तसिल जो इलाका रेल पार का है, तो उस वक्त एक बहुत ही दुबला पतला सा लगा, नहीब सा लगा, क्विज कंपटीशन में नजामत किया करता था। क्विज कंपटीशन से होते होते कुछ स्कूल के बच्चों के ड्रामों में शिरकत किया करता था। उसके बाद से फिर ये सिलसिला दराज होता गया, वो तक पहुंचा। और जब शेर व अदब की महफिल तक पहुंचा तो वो समझिए एक तरह से शेर व अदब की महफिलों के जान बन गए। और अब ऐसा हो गया है कि बगैर इम्तियाज अंसारी के हमारा कोई भी अदबी मजलिस अधूरा समझा जाता है, नामुकम्मल तस्वुर किया जाता है। तो आज जो है इम्तियाज अंसारी साहब को तारुफ कराते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं एक ऐसे शख्स का तारुफ करा रहा हूँ जिससे हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे मुरासिम रहे हैं। तो ये एक तरह से एक मामला था जो मैंने आपके सामने